ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में आपको ऑलरेडी डिटेल में बताया था। ये वन शॉट चल रहा है। वन शॉट की सीरीज में आपको पहले पहला लेक्चर देखना है और फर्स्ट लेक्चर देखने के तुरंत बाद ही आप इस वाली वीडियो पे आएंगे। मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो आप क्या करेंगे, पहले इससे पहला वाला लेक्चर देखिए, अटैच करके ये लेक्चर देखिए। मतलब गारंटी है 1.5 घंटे के अंदर पूरा एसिड बेस एंड सॉल्ट तुम्हारे पॉकेट में होगा। तुम उसको प्रॉपर तरीके से कवर कर पाओगे, जो कि 10th क्लास की बहुत बड़ी यूनिट है। तो 10th क्लास के बच्चों को चाहिए वन गो में पूरा एसिड बेस सॉल्ट कैसे कवर करें। तो मैंने अभी इसके पहले एक पार्ट लिया, उसके बाद इसको रिकॉर्ड करके मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रही हूँ, जिससे कि आपका एक बार में पूरा चैप्टर वन गो में तैयार हो जाएगा। डन। कोर एल्कलाइन प्रोसेस बहुत फेमस है सीबीएसई बोर्ड के लिए, 10 सीबीएसई के लिए। करना क्या है, सिंपल सी बात है, नमक के पानी को, नमक का जो पानी होता है उस नमक के पानी को आपको इलेक्ट्रोलाइज करना है, दैट्स इट। कोर, अब क्लोर एल्कलाइन मेथड क्यों, क्लोर मतलब क्लोरीन, एल्कलाइन मतलब एल्कली, मेथड मतलब प्रोसेस। कुछ तो झोल है इसका, तो सुन लो मेरी बात, क्या झोल है इसमें। आपको गाढ़ा वाला ब्राइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के डाइल्यूट करना है, उसको उस विगर में डालना है, यहाँ मेटल की प्लेट्स लगानी है, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है। जैसे ही आप ये करवाएंगे क्या होगा, जो NaCl का सोल्यूशन है इट विल ब्रेक डाउन, Na+Cl-, वो ब्रेक होगा जब Na+ और Cl- में ब्रेक होएगा, तो जो Na+ वाला है ये कैथोड पे जाएगा, Cl- वाला है वो एनोड पे जाएगा। जब कैथोड पर जाने वाला है Na+, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बनाएगा सोडियम, और क्लोरीन जाएगा एनोड पे, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बनाएगा क्लोरीन। तो बेटा जी, जो आपका कैथोड है वहां पर क्लोरीन गैस इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ग्रीनिश येलो गैस विथ चोकिंग ऑर्डर। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है यार, ऑब्जर्वेशन नहीं पकड़ा तो कहानी गई। तो ऑब्जर्वेशन पकड़ लेना, क्लोरीन का टेस्ट क्या होता है, क्लोरीन को कैसे पहचानोगे, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लोरीन, तो ग्रीनिश येलो विथ चोकिंग ऑर्डर। ठीक है, देन टू बेटा जी होगा क्या, अब इसके अंदर पानी तो होगा ही होगा, तो ये भी टूटेगा, H+OH-। तो बेटा ये वाला NaOH के साथ दोस्ती मानेगा, जब NaOH की दोस्ती होगी तो यहाँ पर NaOH बनेगा, मतलब एल्कली बन गया, एल्कली बन गया, क्लोरीन गैस भी निकल गई। ठीक है, अब बाद में बचेगा ये H आयन, ये कहेगा तन्हा मैं क्या करूं, अकेला मैं क्या करता, कुछ नहीं करेगा, तन्हाई में ये H+ आयन क्या करेगा, ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। तो यहाँ पर आपको पॉप साउंड वाला ऑब्जर्वेशन दिखाई देने वाला है। अगर ओवरऑल मैं रिएक्शन लिखूंगी तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगी, ब्राइन सॉल्यूशन में पानी मिलाया, बेस बना, क्लोरीन निकली और हाइड्रोजन गैस निकली, और ये सारे इसके रिएजेंट रहेंगे। ये हो गया, इसका मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं। कुछ ऐसा सेटअप रहेगा, बड़ा कलरफुल सा, रंगीन सा, अट्रैक्टिव सा, और मजा आएगा तुमको देखने में कि वाह मैम मजा आ रहा, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि कैसे रहेगा। तो ये ब्राइन सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड तुम्हारे घर में रखा हुआ नमक का सोल्यूशन है। क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, आइडेंटिफाई द इंडस्ट्रियल प्रोसेस का डायग्राम ये बना हुआ है। नेम द गैस लिबरेटेड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। नेम द सोल्यूशन लेफ्ट बिहाइंड, NaOH एल्कली। राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ईच प्रोड्यूस ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस। क्लोरीन का यूज ब्लीचिंग के लिए यूज हो सकता है, इंडस्ट्री के लिए यूज हो सकता है, हाइड्रोजन का रॉकेट फ्यूल्स में एज अ फ्यूल यूज हो सकता है, एल्कली का रिएजेंट के लिए एज अ बेस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कली होता है NaOH, उसको हम रिएक्शंस में यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूज होते हैं इसके। देन टू, अब आप पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर विद बेकिंग सोडा। अब इसमें क्या पढ़ना है वो देख लो। सबसे पहला काम कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर विद बेकिंग सोडा। तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए आप क्या करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट आप लाओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। तो स्लेक्ड लाइम में आप पानी मिलाओगे, जैसे ही पानी मिलाओगे ना, क्विक लाइम में पानी मिलाते हैं तो स्लेक्ड लाइम बन जाता है। अब स्लेक्ड लाइम मैं लिख भी दे रही हूँ यहाँ पर, दिस इज क्विक लाइम, इसको कहते हैं क्विक लाइम। जब इसमें तुम पानी मिलाओगे ना तो बेटा ये बन जाएगा स्लेक लाइम। ये कहाँ मिलेगा,
पान की दुकान पे मिलेगा। चूना बोलते हैं इसको। जो चूना होता है दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। केमिकली इसका क्विक लैम नाम होता है। इस चूने में जब पानी आप मिलाओगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जैसे ही क्लोरीन रिएक्शन करवाओगे तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ब्लीच करने के लिए काम में आता है, डिसइंफेक्टेंट काम में आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। और स्मॉल ऑफ क्लोरीन रिलीज एंड एक्सपोजर टू एयर। और सही बात है, जब क्लोरीन एक्सपोज करती है एयर में तो कहीं ना कहीं उसका ऑब्जर्वेशन दिखने लगता है। ब्लीचिंग पाउडर कंटेन क्लोरीन, इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद बेकिंग सोडा कैसे बनता है? अगर हम कोई भी कार्बोनेट ले लें, मैं सोडियम की बात नहीं कर रही, एनी काइंड ऑफ कार्बोनेट, कैल्शियम का ले लो, मैग्नीशियम का ले लो, अमोनियम का ले लो, कोई भी कार्बोनेट ले लो। किसी भी कार्बोनेट में अगर आप CO2 गैस पास करवाते हो और वाटर डालते हो तो बेटा वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात तुम्हें पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं सिखाने वाला। ये बात किताबों में सिर्फ लिखी है, कोई नहीं पढ़ाने वाला। ये बात सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है कि अगर कार्बोनेट में एक्सेस में CO2 पास कर दी जाए तो बाइकार्बोनेट में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कार्बोनेट है, याद रखना। आपका कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है। आप सबसे पहले क्या करोगे? नमक लो, नमक में अमोनिया डालो, CO2 डालो, H2O डालो, बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, बन जाएगा। मैंने जो तरीका बताया वो क्या बताया? मैंने कहा भैया सोडियम कार्बोनेट में थोड़ी सी मात्रा में CO2 और H2O डाल दो तो ये बन जाएगा NaHCO3। ये बन जाएगा कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये वाला प्रोसेस भी आप याद कर सकते हो जिसमें 4 रिएजेंट है, और ये वाला भी याद कर सकते हो। डन। इसके बाद अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करोगे तो जिससे ये बना है वही चीजें ये डिकम्पोज कर देगा, CO2 को बाहर निकाल के फेंक देगा। ये इसके यूज होते हैं। ये आपको यूज करना होता है तो आग बुझाने के काम में बहुत आता है, ये केक्स बनाने के काम में बहुत आता है, सॉफ्टनिंग के लिए काम में बहुत आता है, बहुत यूजफुल केमिकल होता है। देन आते हैं अब आगे, तो वॉशिंग सोडा और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका क्या मतलब है? कपड़े धोने का साबुन का फॉर्मूला याद रखो, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3.10H2O। जब ये इस मौसम में खुले डब्बे में रखोगे तो मॉइस्चर आ जाता है इसके अंदर, तो कुछ प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट में 10H2 मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा बन जाएगा। क्लींजिंग के काम में आता है, स्टेन को रिमूव करते हैं हम लोग। और वॉशिंग की सोडा जो यूज होता है बेसिकली कैसा होता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या मीनिंग होता है हाइड्रेटेड का? जिसमें पानी मिल जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ जाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? तो बेटा फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दी सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का पाए जाने को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। वॉशिंग सोडा के अंदर कितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं? 10। ठीक। ऐसे ही ब्लू विट्रॉल CuSO4 कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? 5। ऐसे ही ग्रीन विट्रॉल FeSO4 कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? 7। गॉट इट? तो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के पाए जाने को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो कहानी में क्या है? ये ब्लू विट्रॉल है, ये आपका वॉशिंग सोडा है, ये जिप्सम है। जिप्सम में कितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं? 2 फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। इसका यूज यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। देन टू कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिप्सम टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस टू जिप्सम, बड़ा फेमस है। CBSE बोर्ड में तो महाराजा टॉपिक कहा जाता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ाया। ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, मैंने अभी पढ़ाया। इसमें 2 फिक्स वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे ही 1.5 पानी तुमने बाहर निकाला 373 केल्विन पे, तो आधा पानी बचेगा CuSO4 के साथ, उसको हम बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर आपने पानी वापस दे दिया तो ये फिर से बन जाएगा जिप्सम। तो ये पूरा कन्वर्जन है इसका, याद रखेंगे। इंट्रोडक्शन में अगर आप हीट करते हो तो 1.5 पानी बाहर निकलता है और जिप्सम बनता है। क्या यूज होता है? मेकिंग स्टैचू, प्लास्टर जो होते हैं उनको बनाने के काम में आता है, डेकोरेटिव आइटम बनाने के काम में आता है। ये आपको याद रखना है। देन कुछ बोर्ड के एग्जामिनर प्रिवीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रैप करते हैं, ट्रैपिंग बोर्ड क्वेश्चंस, ट्रैपिंग बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन। वो ट्रैपिंग मतलब जहां तुम फंसोगे, ट्रैपिंग मतलब जहां तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, तो वो ट्रैपिंग की बात चल रही है। तो ट्रैपिंग में CBSE में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी वो आग बुझाने के काम आएगी।
तो उसका क्वेश्चन बना दिया, व्हाई इज बेकिंग सोडा यूज फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि CO2 गैस होती है। स्टेट वन केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा, व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्योंकि 10 वाटर मॉलिक्यूल इसमें पाए जाते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल। इसके बाद हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड, बहुत आसान है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन गैस को पास कराओगे तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। देन व्हाट हैपन व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स विद वाटर, वापस से जिप्सम बन जाएगा। पीओपी में पानी मिलाओगे वापस CaSO4 2H2O बन जाने वाला है। ठीक, तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है इसमें, ये आप याद रखोगे। देन बेटा इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन में क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस रट लेना, बेकिंग सोडा का हीट करना रट लेना, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला कैसे बनता है याद कर लेना, पीओपी कैसे बनती है याद कर लेना, जिंक के साथ जब रिएक्शन होती है पॉप साउंड निकलता है याद कर लेना, कार्बोनेट में रिएक्शन होती है लाइम वाटर मिल्की हो जाता है याद कर लेना, साथ में न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, साथ में अगर जिंक की बेस से रिएक्शन होगी सोडियम जिंकेट बनेगा, फिर से पॉप साउंड H2 गैस निकलेगी। ये सारी रिएक्शन की ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड में आना ही है तय, बिल्कुल गारंटी के साथ। 2027 हैशटैग आनी ही है 100%। यूज भैया एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर में क्या यूज है, इंडस्ट्री में क्या यूज है, मेडिसिन में, हाउस होल्ड में किस किस कंपाउंड का यूज होता है। तो बेटा बेकिंग सोडा का यूज होता है, वॉशिंग सोडा का यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है और NaOH का यूज होता है। तो इंडस्ट्री में आपका NaOH होगा, ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीच करने के लिए होगा, वॉशिंग सोडा का क्लींजिंग के लिए होगा। इस तरीके से इनके यूजेस आपको याद करने हैं, किस में किसका यूज होता है, इंडस्ट्री में किसका, एग्रीकल्चर में किसका, हाउस होल्ड में किसका। तो ये यूज जरूर याद करना, इनसे भी आपको 2 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और वो क्वेश्चन कैसा होगा वो आप खुद देख सकते हो। जैसे डिफरेंशिएट करना है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट एसिड वाला, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन करवाया था, सेम उसकी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद पीएच वैल्यू वाला मैंने बताया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था कि सॉइल की पीएच 4.8 हो रही है, बेस मिला दो न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, अगर तुम्हें याद हो कि भैया अगर हम सोडियम क्लोराइड में पानी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपकी क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस, 3 प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको। तो इनको जरूर याद रखेंगे आप। उसके बाद ये आपको मैंने एक केस स्टडी बनाई है आपके लिए, जिससे कि आप केस स्टडी के रूबरू हो जाएं, केस स्टडी की आपको प्रैक्टिस हो कि कोई एक मेंटोर तो है पूरे YouTube चैनल पर जो भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता है, केस स्टडी, और जो अभी नया पैटर्न आया है CBSE ISC का उसकी तैयारी करवाता है। आपको ये ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, है ना। तो बेटा ये केस स्टडी आई है, इस केस स्टडी में जो आपका फर्श होता है, फर्श, उस फर्श के बारे में बातचीत हो रही है कि भैया एक रोहन है, उसने अपने पापा की हेल्प करी किचन में, उसके पापा स्लिप कर गए थे क्योंकि वहां पर विनेगर था मार्बल के ऊपर। तो कुछ टाइम के बाद कुछ बबल्स वहां पर दिखाई देने लगे सरफेस के ऊपर। उसके फादर इमीडिएटली क्या हुए, क्लीन किया एरिया को और एक्सप्लेन मार्बल को साफ कर दिया। अब आपको और कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, और उसको कैल्शियम कार्बोनेट से साफ कर दिया, विच रिएक्ट विथ एसिड लेटर वाइल, लिखा ब्रशिंग विथ टीथ। ऐसा क्यों, मतलब एक टीथ वाले अभी इसमें टॉपिक डाल दिया, एक वो बबल वाला भी टॉपिक डाल दिया। तो मैं बताती हूँ क्या है। Why were bubbles produced when vinegar came contact with marble? मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट में जब आपका एस्टिक एसिड आएगा तो जब कार्बोनेट में रिएक्शन होगी एसिड की तो CO2 गैस निकलेगी ना, गॉट इट ना, CO2 गैस निकलेगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, नेम द गैस इवॉल्व, तो CO2 गैस इवॉल्व। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब वाई इज रिकमेंडेड टू ब्रश योर टीथ रेगुलरली विद टूथपेस्ट, क्योंकि आपके मुंह में एसिड होता है, एसिडिक शोषण की वजह से आपके टीथ कमजोर हो सकते हैं। बेस से जब आप उसे क्या करोगे, न्यूट्रलाइज करोगे, तो वो एसिड से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो आपके दांत जो हैं वो उसकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, वो वीक नहीं हो पाएंगे। ये इसका आंसर है। बताओ कितना क्रिएटिव थी केस स्टडी। ये आपको कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है, इसे आप कंप्लीट करेंगे। सारी रिएक्शन को 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, बैलेंस करेंगे, ऑब्जर्वेशन याद करेंगे किसी भी कीमत पे। आफ्टर दैट बेटा जी ये बोर्ड लेवल के असर्शन रीजन है जिन्हें बच्चे बहुत घबराते हैं, बहुत परेशान होते हैं। असर्शन और रीजन सिर्फ वो बच्चा कर सकता है जिसका टॉपिक मजबूत हो, जिसका टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो, सिर्फ वो ही कर सकता है। तो उसके लिए एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट ओनली एक्वस सोल्यूशन,
क्योंकि एसिड प्रोड्यूस H+ आयन, दोनों सही है, दोनों बात सही है ना, दोनों रिलेट भी कर रहे हैं ना, ऐसे आपको आंसर निकालना है। ड्राई HCl गैस टर्न ब्लू लिटमस रेड, ओ बाबा हो ही नहीं सकता मैम, ड्राई में तो H आयन होते ही नहीं है, तो वो चेन कैसे करेगा? रीजन पढ़ लेते हैं। ड्राई HCl आयनाइज कंप्लीटली इन दी एब्सेंस ऑफ वाटर, दोनों फॉल्स है, दोनों ही चीजें फॉल्स हो रही हैं। बेकिंग सोडा इज यूज फॉर द फायर एक्सटिंग्विशन, सही बात है, बेकिंग सोडा में CO2 निकलती है जो आग को बुझाती है। बेकिंग सोडा रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, सही बात है, दोनों चीजें सही हो गई हैं। POP हार्डर आफ्टर मिक्सिंग वाटर, क्यों? क्योंकि उसमें जिप्सम बन जाता है दोबारा से, इट्स चेंज इनटू जिप्सम, तो दोनों बातें सही हो रही हैं, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ pH2 लेस एसिडिक देन pH5, अरे भैया मोर एसिडिक होगा, 1-2 वाला ज्यादा होता है, 5 वाला कम होता है। लोअर pH इंडिकेट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन, लोअर जो होगा pH वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा मात्रा में H आयन बनाएगा, दोनों बातें। अब असर्शन आपका फॉल्स है बट रीजन आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट स्लाइड आप देख लो, एक मैंने ये पेज अटैच किया हुआ है, इसके बाद मैंने ये पेज अटैच किया हुआ है। ये पेज क्यों अटैच किए हैं, इसका रीजन जानते हैं। इसका रीजन ये है, मेरे बहुत सारे 10th के बच्चों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 11th-12th का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो थोड़ा मोटिवेटेड भी रहता है, बोर्ड्स दे चुका होता है, उस चीज से सिनेरियो से गुजरा हुआ होता है, लेकिन 10th का बच्चा क्या करे? 10th का बच्चा क्या करेगा? तो 10th के बच्चे को तो अभी शॉर्ट नोट्स बनाना ही नहीं आते, 10th का बच्चा शॉर्ट नोट्स बना ही नहीं पाता है, तो 10th के बच्चे को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो वो क्या करेगा? तो पूरे इतने लेंदी एसिड बेस्ड सॉल्ट के शॉर्ट नोट्स कैसे फ्रेम आउट करेगा अपनी हैंडराइटिंग में, तो उसकी हेल्प लेके आई हूं मैं इस वाली रिकॉर्डिंग में, और ये लिंक मैं अटैच कर रही हूँ अपनी लाइव क्लास की वीडियो से। आपको दोनों देखना है, दोनों में दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर शॉर्ट नोट्स बनाकर चमत्कार देखना है, वो मिरेकल देखना है जो तुम्हारी लाइफ में होगा। क्योंकि क्लास 10th को इतना मोटिवेट करने वाला कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करोगे, तो धीमे धीमे जब आप मेरी क्लास रेगुलरली लेंगे, हमारी वीडियोस लेक्चर को देखेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और मैं हर एक चैप्टर का तुम्हें वन शॉट दूंगी, हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाना, क्रिएटिव क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी, इवन PYQ, इसकी क्लास में लेके आऊंगी स्पेशली 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि 10th को बहुत रिक्वायरमेंट है, 10th ICSE को बहुत रिक्वायरमेंट है, CBSE को भी बहुत रिक्वायरमेंट है, तो सेपरेट बंच रहेगा, ISC का अलग, CBSE का अलग, तो कहीं ना कहीं बच्चा एक वो होता ना, एक स्टेबल फील करेगा, एक कॉन्फिडेंस फील करेगा कि अरे यार चलो मुझे एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला जिसमें भर के कंटेंट मिलता है, इलाबोरेट कंटेंट मिलता है, साथ में काउंसलिंग मिलती है, मैम बहुत मोटिवेट करके काउंसिल कर देती है पढ़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। तो ये 2 पेज सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोग ये सीख जाओ कि शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, इतने बड़े लेंदी चैप्टर को 2 पेज में तोड़ना कैसे है, बस इतनी सी बात तुम्हें सीखनी है। और देखो तुम्हारे इस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में चमत्कार कैसे होता है, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के साथ। अब मैं रिलीज कर रही हूँ वर्कशीट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, जो आपको इसी लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सॉल्व करिए, मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करिए जिससे मैं उसको गो थ्रू करूँ। सो गेट रेडी फॉर द चैलेंजिंग क्वेश्चन नाउ।